बनावट है। ये वो कारण है जिसकी वजह से भारत जिस स्थान पे होना चाहिए था, जितना विकास भारत में इस उद्योग का होना चाहिए था, उतनी मात्रा में विकास नहीं हो पाया है। आगे हम उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं, हालांकि कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है। जितना उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है वो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, परंतु उच्च कोटि के इस्पात के लिए हमें आज भी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो तकनीक है उतनी मात्रा में विकसित नहीं हो पाई है। निजी क्षेत्र में उद्यमों के प्रयत्न से उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। ऐसी खोज, ऐसे आविष्कार और ऐसी तकनीक विकसित करने की है अभी जरूरत है कि हम इस उद्योग को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप विकसित कर सकें। वो तकनीक यहाँ अभी विकसित करने की क्या है आवश्यकता है। बेटा ये चार्ट दिया गया है जिसमें 2012, 13, 14, 15 और 16 के आंकड़े हैं। दो देशों का क्या किया गया तुलनात्मक अध्ययन इस जो दंड आरेख है इसके द्वारा किया गया है, चीन और भारत का। ये दिखाया गया है कि 2012 में भारत ने 77.3 मीट्रिक टन लोहा इस्पात का उत्पादन किया और इसकी तुलना में चीन में 731 मीट्रिक टन लोहा इस्पात क्या किया गया उत्पादन किया गया। और ये आंकड़ा अगर हम 2016 में देखें तो भारत में 95.6 मीट्रिक टन लोहा इस्पात उत्पादित किया गया और इसकी तुलना में चीन 808.4 मीट्रिक टन लोहा उत्पादन करने में सफल रहा है। तो ये एक आंकड़ा है, ये तुलनात्मक अध्ययन है चीन और भारत का। तो ये बताने के लिए उपयुक्त है कि चीन भारत से इस क्षेत्र में या लोहा इस्पात के उत्पादन में बहुत अग्रणी है, बहुत आगे है। तो ये था आपका लोहा इस्पात उद्योग। अब हम पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम उद्योग। भारत में एक महत्वपूर्ण उद्योग है, ठीक। लोहा इस्पात के बाद इस उद्योग या यह उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण धातु प्रगलन उद्योग है और यह इसकी विशेषता यह है कि यह हल्का होता है, ठीक, जंग रहित होता है, साथ ही साथ ऊष्मा का सुचालक है, लचीला है और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर भी बनाया जा सकता है। लोहे की तुलना में एल्यूमिनियम जो भार में बहुत कम है, साथ ही साथ लचीला है और जंग रहित है और अन्य धातु अगर इसमें मिश्रित की जाए तो यह लोहे की तरह कठोर और मजबूत बन सकता है। तो इसलिए वर्तमान समय में यह उद्योग बहुत तेजी के साथ भारत में क्या हो रहा है, विकास कर रहा है। अब भारत में कहां-कहां इस उद्योग से जुड़े संयंत्र लगे हुए हैं? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं या भारत के इन राज्यों में इस उद्योग का विकास किया गया। बेटा एल्यूमिनियम उद्योग विनिर्माण की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया आपको बुक के माध्यम से स्पष्ट की गई है। कच्चा माल बॉक्साइड आप कहाँ से प्राप्त करोगे, फिर उससे आप एल्यूमिनियम बनाओगे, उसके बाद उसका प्रगलन करके क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम प्रगलक और एल्यूमिनियम का जो वस्तु है उनके क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक। तो ये था भारत का दूसरा महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग, ठीक।
आपसे पूछा जा सकता है कि कोई खनिज पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखे, तो आप आसानी से बेटा क्या लिख सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। इसी के साथ बेटा हम आगे की ओर अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं। रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। किसकी? रसायन उद्योग की। सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी कितने प्रतिशत है? 3% है। आपको याद रखना है कि रासायन उद्योग जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कितने प्रतिशत का योगदान देता है, तो वो है 3%। ठीक, यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। अगर आप एशिया में देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में यह उद्योग तीसरे स्थान पर, ठीक, और संपूर्ण विश्व में देखेंगे तो संपूर्ण विश्व में इस उद्योग का स्थान कौन सा है? 12वां है। ये आप लोगों को याद रखना है। कौन सा उद्योग है? रसायन उद्योग। तो रसायन उद्योग एशिया महाद्वीप में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व में यह 12वें महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में जाना जाता है। इससे आगे की चर्चा बेटा हम अगली वीडियो में करेंगे।